हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इसको जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? देखो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, फिगर दे रखा है। अब ये जो स्क्वायर है इसमें से कितना पास होगा ये हमें बताना है। क्या पास होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ना मैं एक वो लेके चलता हूँ, क्या बोलते हैं, क्यूब। एक मैंने क्यूब ले ली और अब इस क्यूब के आधार पे हम डिसीजन लेंगे कि क्या हो रहा है। यहां मान लीजिए कहीं बीच में, इस क्यूब के बीच में 5 सेंटीमीटर अबू ये जो है ना एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू मान लिया हमने, और इस क्यू की वैल्यू है प्लस का 10 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चे। अब फाई क्या होता है हमारा? फाई होता है जो नेट फ्लक्स जो होता है वो क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर होगा वो 6 के 6 फेज से जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, इस वाले में से भी, नीचे वाले में से भी, और सामने वाले में भी, इधर सामने वाले में और पीछे वाले में भी जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो 6 जगह डिवाइड हो जाएगा। वो कितनी जगह डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम्स जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास 100 रुपए है और आपको 6 जगह डिवाइड करनी है, तो आप क्या करोगे? 100/6 कर दोगे। बात तो सही है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस में से, इस वाले सरफेस में से जो बाहर जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्यू एनक्लोज अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पता है, क्यू एनक्लोज अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 कर दिया। अपॉन में क्या आ गया अपना? 6 आ गया। इंटू में एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी की वैल्यू कौन बताएगा? 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद 1.88 इंटू में 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। दिस इज द राइट आंसर। तो इस सिचुएशन में पता क्या था, इसमें सिर्फ इतना ही देखने का था कि हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना था और स्क्वायर में से किसी भी एक सरफेस से पूछ सकता है। तो लास्ट वाले नीचे वाले सरफेस से पूछा, तो बिल्कुल ऐसी प्रकार की सिचुएशन आपके सामने प्रस्तुत हो गई। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से आराम से इजीली हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखो। क्वेश्चन को देखो। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सिचुएशन समझो एक बार। हमने क्या बनाया? एक क्यूब बना लिया। ये लीजिए क्यूब आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, और अब ये मेरे से एक बात पूछ रहा है कि नेट आउटवर्ड जो फ्लक्स है ना, इसके सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है 2। तो इससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसके सभी के सभी से जो है ना पास होगा, 6 के 6 फेस से पास होगा। अब अगर किसी एक फेज से पूछता, इस वाले फेज से पूछता, तो हम क्या लगाते थे? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऑल द फेसेस की बात हो रही है, ऑल द सरफेसेस में से कितना पास होगा, तो हम नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू बताओ जरा। 2 माइक्रोकूलम 2 10⁻⁻6 हो जाएगा। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको जब न्यूमेरिकली आप सोल्व करोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आया। ठीक है, कमेंट करना और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करके मुझे बताना। और इसका जो यूनिट है वो भी मुझे जो है ना आप कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ये क्या सीन है बे? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। A point charge causes an electric flux of -1.0 into 10⁻³ to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface? अच्छा, ये बात है। कह रहा है कि एक हमने 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी एक सर्कल ले लिया जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। एक बात मुझे बताओ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या रखी है? -1.0 इंटू में 10⁻³ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
ये वैल्यू नेगेटिव कब है, एप्सिलॉन की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो चार्ज नेगेटिव है। अब चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर होगा तो ये कह रहा है कि यदि रेडियस जो है ना वो बढ़ा दी जाए, मान लीजिए ये रेडियस हमने ये कर दी, ये रेडियस अगर मैं इतनी बढ़ा दूंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से भी पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो उतना ही पास होगा ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो है वो कहां पर है, सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है, और इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इसकी यदि शेप बदल दें, यदि शेप, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो सेंटर के ऊपर है। चाहे उसको शेप को बदला जाए या रेडियस को डबल या हाफ या कैसा भी किया जाए, तो इसके गॉसियन सरफेस ड्रा करने के बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाई की वैल्यू तो हमारे पास जो है ना, जो है वही रहेगी। अब ये तो ए पार्ट था, चलो अब बी पार्ट को और सोल्व करते हैं। बी पार्ट में क्या होगा बताइए जरा। चार्ज निकलवा रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो इस वाले इक्वेशन से क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू में -1.0 इंटू में 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी वैल्यू है 8.85 इंटू में 10⁻12 माइनस निशान को आगे ले लीजिए, इंटू में कितना आ गया 1 इंटू में 10⁻³ आ गया 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -8.85 इंटू में 10⁻3 में से 12 गए तो माइनस का 9 चार्ज है, तो इसका आंसर आ जाएगा कूलम। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है, ये एक स्फीयर था, इसके ऊपर चार्ज हमें पता नहीं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर है। समझ में आ रही इतनी सिचुएशन? 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, इसकी रेडियस कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी। आगे पढ़िए, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ आप बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव से अंदर की तरफ होता है। तो एक बात तो पक्की हो गई यहाँ पर, एक बात पक्की ये हो गई कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो चार्ज है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये बात तो हमारी कंफर्म होगी। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। सब कुछ ही पूछ लो इसमें आप लोग। चलो निकालते हैं, इसमें क्या निकालेंगे बताइए जरा। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, KQ/r², KQ/r²। अब यहाँ पर जो r है ना, वो जिस बिंदु पे हमें निकालना है, जिस बिंदु से निकालना है वो वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो r कितना होगा 20 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले तो r का जो है सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं, q का सिंप्लीफिकेशन लिख लेते हैं। q का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा बताओ जरा। q इज इक्वल टू E इंटू r², और अपोन में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है यहाँ पर देखो, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू में r कितनी दे रखी है, r कौन सी 20 सेंटीमीटर। तो ये टास्क मिल गया ना, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 0.2, r का स्क्वायर है 0.2 इंटू में 0.2 अपॉन में k की वैल्यू बताओ। k की वैल्यू कौन बताएगा, 9 इंटू में 10⁻⁹। तो हम इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू में 10⁻⁻, कितना आएगा 10⁻⁻9 आ जाएगा चार्ज की वैल्यू। और यही तो पूछा था। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, चार्ज इस पे कैसा है, चार्ज इस पर है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव निशान जरूर लेंगे, ये बच्चे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बताओ। अगर डायमीटर 2.4 दे रखा है तो 2.4 डिवाइडेड बाई 2 1.2 मीटर। हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा 80 माइक्रोकूलम है ना, तो इसको 10⁻⁻6 कर लीजिए। अब कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। देखिए एक ये स्फीयर था। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई भी स्फीयर होता है तो उसके इनवर्ड तो किसी प्रकार का कोई चार्ज रहता नहीं है, सारा का सारा कहाँ पर आ जाता है, सारा का सारा
इसके कॉर्नर पे आ जाता है या आउटर सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो चार्ज निकालना है अकॉर्डिंग टू द गोल्स थ्योरम। हम क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो क्या है हमारा गोल्स थ्योरम है। इसके आधार पे तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन उससे पहले सिग्मा होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता। तो यहां से चार्ज की वैल्यू कैसे निकालोगे, चार्ज की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कैसे, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू में एप्सिलॉन की वैल्यू कौन बताएगा, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। और जब इसको सोल्व करोगे तो 1.4 इंटू में 10 रेज टू पावर -3 कूलम इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा चार्ज। अब ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट में फाई निकालना है, तो फाई निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, अभी तो निकाली है ये रही 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 और इसको एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देंगे हम। एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट से भाग करेंगे तो 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 और इसको जब सोल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 8। यूनिट बताओ जल्दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। ये सवाल देखो, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, आपने गोल्स थ्योरम पढ़ ली मेरे चैनल से, नहीं पढ़ी है तो अभी जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर होता है और उस पे हमें जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती थी और वो हमारी आती थी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर कर देते थे। इसमें भी यही निकालना है बस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो तो हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो गिवन है, लैम्डा निकालना है, 2 पता है, पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, एल की वैल्यू पता है। कितनी दूरी पे निकालनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.02 मीटर। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू में ई। ठीक है, 2 की वैल्यू रखो, पाई 22/7, एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 85 इंटू में 10 रेज टू पावर -12, एल 0.02 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड 9 इंटू में 10 रेज टू पावर 4। इसको जब सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर -7। इसकी लैम्डा की यूनिट क्या होगी, देखो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की कूलम, लैम्डा की मीटर, कूलम पर मीटर या कूलम मीटर -1। दिस इज द राइट आंसर। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other। ठीक है भाई, जैसे कह रहे हो वैसे मान लेते हैं। 2 प्लेट हैं, एक प्लेट तो होगी हमारी ये वाली और दूसरी प्लेट होगी ये वाली, दोनों नज़दीक नज़दीक रखी हुई है, बहुत लार्ज प्लेट है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने ये निकलवा रखा है, थोड़ी क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत लार्ज प्लेट है, ठीक है। इस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हमने किया था। ऑन देयर इनर सरफेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द अपोजिट साइन। तो कह रहा है इसके ऊपर तो मान लेते हैं हम प्लस सिग्मा है और इस पे है माइनस सिग्मा, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, जो गिवन हो वो लिख लो, 7.0 इंटू 10 रेज टू पावर -22। अब कह रहे हैं व्हाट इज द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन हमने ए पॉइंट ले लिया, ये मान लीजिए बी पॉइंट ले लेते हैं हम, और ये पॉइंट ले लेते हैं सी। एक बार तो ए पे पूछ रखा है, एक बार आउटर रीजन सी पे पूछ रखा है, एक बार बिटवीन द प्लेट पूछ रखा है। चलिए आप मुझे एक बात बताओ पहला कि यहाँ पर सिग्मा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अच्छा ये थी प्लेट है हमारी, ये जो प्लेट थी ना वो ए प्लेट पी प्लेट मान लेते हैं और इस प्लेट को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बताओ, इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि बाहर की तरफ होगा। और जो ये दूसरी क्यू प्लेट है, ये क्यू प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। अरे पॉजिटिव से तो बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव से कहां की तरफ होता है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव से अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये तो हो गया ई पी बाहर की तरफ, और ये हो गया ई क्यू। तो एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम, पहला सोल्व कर रहे हैं। एट पॉइंट ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP माइनस EQ, ठीक है। EP कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस EQ कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया आंसर 0। बी पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड AP प्लेट की वजह से कहां होगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार जो Q पॉइंट है उसकी वजह से, Q प्लेट की वजह से इससे इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैं जोड़ दूंगा EP प्लस में EQ, ठीक है, EP प्लस में EQ, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसको जब सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया था बी पॉइंट, सॉरी ये सी पॉइंट था। अब बी पॉइंट सोल्व कर लेते हैं। तो बी पॉइंट पे क्या कह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पे, यहाँ पे पूछ रखा है, तो इस नेगेटिव की वजह से तो इनवर्ड होगा और इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होगा। दोबारा से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, EP माइनस का EQ और EP EQ बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगा 0। अब देखो सी पॉइंट में बिटवीन द प्लेट के अंदर पूछ रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने निकाल दिया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17 इंटू में 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं हम 8.85 इंटू में 10⁻⁻12। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.82 इंटू में 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन NOL ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो दे रखा है ना वो गिवन कर लो जल्दी से। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना दे रखा है 2.55 10⁻⁴ इन ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट था और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ऑयल ड्रॉप है, उसका आप ध्यान रखो। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल रो दे रखा है कितना 1.26 ग्राम सेंटीमीटर -3 में दे रखा है, तो इसको किलोग्राम सेंटीमीटर 3 में करोगे तो जैसे ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर की पावर क्यूब, तो 1 ग्राम से 1000 से भाग करेंगे किलोग्राम बनाने के लिए, और इसको भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो 1/100 करना पड़ेगा और 1/100 3 बार हो जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 10⁻³ हो जाएगा। तो अब ये हो गया 10⁻³ अब किलोग्राम में बन गया। ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है। सिचुएशन समझो, एक ऑयल ड्रॉप थी, ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर, स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, ये रखी हुई है। ठीक है, और हो क्या रहा है इसमें, एस्टिमेट द रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी है। आप मुझे एक बात बताइए, तो इसका जो वेट है वो कितना होगा, mg होगा। अब ये स्टेशनरी है तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा F, और F हम कैसे निकालते हैं, Q इंटू में E से निकालते हैं। अब स्टेशनरी होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास mg हो जाएगा। ठीक है, QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। अब मुझे एक बात बताओ कि मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कर दो। अब वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई r क्यूब, मान लेते हैं इसकी रेडियस हमारी r है, कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। तो मास की वैल्यू मुझे पता लगी, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू g, और इज इक्वल टू क्या हो गया q इंटू में e हो गया। q की वैल्यू क्या होती है ne, e इज इक्वल टू रो 4/3 पाई r क्यूब g। मुझे क्या निकालना है, r निकालना है, तो r को मैं एक बार में ही लिख दे रहा हूं NEE। ठीक है, और 3 साथ में चला जाएगा, अपॉन में 4 रो पाई, और लास्ट में क्या बच गया बताओ, g बच गया। ठीक है, 3NEE अपॉन में 4 पाई रो g, ये r हो गया। समझ में आ गई बात। अब मैं एक दूसरी टैब ले लेता हूं आपके लिए। मेरे पास वैल्यू आ गई थी r क्यूब की, कितनी वैल्यू आ गई थी 3NEE अपॉन में 4 रो पाई इंटू में g। इन सभी की वैल्यू आप सबको पता है 3, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन 12 दे रखे थे, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी 2.55 इंटू में 10⁻⁴, अपॉन में 4 की वैल्यू कौन बताएगा, 4 की वैल्यू
मुझे तो नहीं पता 4 की वैल्यू। क्या बढ़िया था गुरु। रो की वैल्यू बताओ जरा। रो की वैल्यू गिवन है कि नहीं है 1.26 इंटू में 10⁻³ और इंटू में जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। बच्चे इसको सोल्व करना। आर है इसका 1/3 लेंगे। क्या लेंगे 1/3। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.94 इंटू में 10⁻⁻18 आएगा। जब आप सोल्व करोगे तो इसकी पावर 1/3 करोगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा 9.81 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। ये कैलकुलेशन तो देखो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। देखिए ये सवाल है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन। हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कॉन्स्टेंट। अच्छा कॉन्स्टेंट नहीं है, बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ऊपर होगी और नेगेटिव जेड डायरेक्शन नीचे। कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ये कहें कि चेंज हो रहा है, तो चेंज के लिए ना हमेशा हम dE/dx लिखते हैं। अब जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो dE/dz हो गया। एट द रेट ऑफ कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। ठीक है, वाट पर मीटर मतलब 1 मीटर में इतना चेंज हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सिस्टम हैविंग द टोटल डाइपोल मोमेंट। पी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻7। एक डाइपोल है, ये डाइपोल मान लेते हैं हम। यहाँ पर कहीं -q चार्ज हो गया, यहाँ पर +q चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है या l है, जो भी है हमारी। ठीक है, -2 इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मतलब ऐसे दे रखा है। ठीक है ना, डाइपोल जो है E जो है वो ऐसे दे रखा है। अब कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें इस पर फोर्स निकालनी है। फोर्स कैसे निकलती है बताओ जरा। फोर्स निकलती है Q इंटू में E से। लेकिन क्या मैं इस चीज़ को L से गुणा कर दूँ और L से भाग कर दूँ तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो E है, E/L है, ये बेसिकली क्या है, ये dE/dz है। तो एक बात बताओ, ये dE/dz कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि जो रेट है ना वो पर मीटर चेंज होने की इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये है। तो E/L का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू भी हमें पता है, और L जो है वो भी हमें पता है। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। Q की वैल्यू गिवन है कि नहीं है? Q इंटू में L, Q इंटू में L, ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लिख देंगे P इंटू में dE/dz। इसको हमने dE/dz बोल दिया। ठीक है, E की वैल्यू थी 10⁻⁻7 इंटू में dE/dz की वैल्यू थी 10⁵। अब ये देखो, along the z direction throughout the magnitude of electric field uniformly increasing in the positive z direction at the rate of this। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की 10⁵ हो जाएगी। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10⁻⁻2 न्यूटन इसकी फोर्स आ जाएगी। अब देखो बी पार्ट, और देखो बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में कहीं यहाँ पे कर देता हूँ, टॉर्क निकालना है। ये तो था हमारा ए पार्ट, और बी पार्ट था टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? T इंटू में E इंटू में साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ दे रखी है? ऐसे दे रखी है। इन दोनों के एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी? 0 हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल था। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर्स द रीजन बिटवीन 2 चार्ज प्लेट। 2 चार्ज प्लेट ले ली हमने, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इनिशियली मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इनिशियली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है vx वेलोसिटी से, हमने vx वेलोसिटी ड्रा कर दी। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, ये हमने l ड्रा कर दिया। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन बिटवीन द प्लेट। बिटवीन द प्लेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो रहा है। अब ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट फार एज ऑफ द प्लेट इज दिस। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन निकालना है, एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, टाइम निकालते हैं। तो टाइम की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी?
एल है, स्पीड कितनी है एक्स एक्सिस के अंदर, वी एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही होगी, एफ इज इक्वल टू क्या लग रही होगी, क्यू इंटू में ई। ये बात तो मानते हो कि नहीं, एफ इज इक्वल टू क्या लग रहा होगा, क्यू इंटू में ई लग रहा होगा। अच्छा, एक्सकलरेशन की बात करें तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। यहां से एक्सकलरेशन की बात करें तो एफ अपॉन में एम हो गया, एफ की वैल्यू यहां से पुट करो जल्दी से, क्यू इंटू में ई और अपॉन में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो मेरे पास एक्सकलरेशन की वैल्यू आ चुकी है क्यू ई अपॉन में एम। अब बच्चे एक बात बताओ, जब हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, एक प्रकार का डिफ्लेक्शन ही है ये, इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी इसकी इसी पार्टिकल की मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 0। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू में ए इंटू में टी स्क्वायर। अच्छा, ए की वैल्यू रखो जरा, 1 अपॉन में 2 और ए की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू में ई अपॉन में एम और टी स्क्वायर, टी की वैल्यू है एल अपॉन में एक्स, तो एल स्क्वायर अपॉन में वी एक्स का स्क्वायर। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो डिफ्लेक्शन है एस वो हमारा कितना होगा, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2m वी एक्स का स्क्वायर। तो क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2m और वी एक्स का स्क्वायर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।